हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द लर्निंग अड्डा। मैं सचिन मिश्रा भूगोल की एक नई श्रृंखला लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ, जिसमें हम भूगोल विषय का व्यापक अध्ययन करेंगे। और ये अध्ययन ऐसा होगा कि हम आईएएस, पीसीएस, बैंक, रेलवे या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए भूगोल का अध्ययन सुविधाजनक रूप से कर सके। और ये इसके माध्यम से हम भूगोल के फंडामेंटल नॉलेज को भी अपने दिमाग में रखते हुए और साथ ही साथ उस नॉलेज से रिलेटेड फैक्ट को भी तैयार करेंगे। तो आइए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात आती है बेटा कि भूगोल क्या है। भूगोल, तो भूगोल से जो हमारा आशय है, सीधा सा आशय है, भूगोल से हमारा आशय है पृथ्वी का वर्णन। पृथ्वी का वर्णन, तो भूगोल में हम क्या करते हैं, हम पृथ्वी का वर्णन करते हैं। पृथ्वी का मतलब, तो अगर हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी से हमारा आशय पृथ्वी की सतह, वायुमंडल व पृथ्वी की आंतरिक संरचना से है। तो भूगोल से हमारा सीधा सा आशय है पृथ्वी का वर्णन। और हम जानते हैं कि पृथ्वी जिस पर हम खड़े हैं दैट इज द स्थल मंडल, पृथ्वी की सतह है, इसके ऊपर वायुमंडल और पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो पृथ्वी के वर्णन से संबंधित हम तीन बातों का अध्ययन करते हैं, पृथ्वी की सतह, वायुमंडल और पृथ्वी की आंतरिक संरचना से। अब आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी की जो सतह है, तो पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की सतह पर स्थल मंडल व जल मंडल पाए जाते हैं। जल मंडल पाए जाते हैं और स्थल मंडल पर मानव की विशेषताओं का अध्ययन हम मानव भूगोल के अंतर्गत, जबकि मानव की आर्थिक क्रियाओं से संबंधित विशेषताओं का अध्ययन हम आर्थिक भूगोल के अंतर्गत करते हैं। तो यहाँ एक टर्म आ जाता है मानव भूगोल और एक टर्म आ जाता है आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल, तो सीधी सी बात है, अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज द भूगोल, तो आप सिंपली कह सकते हैं कि भूगोल से, भूगोल का जो शाब्दिक अर्थ है उससे हमारा आशय पृथ्वी का वर्णन से है, जिसमें पृथ्वी के वर्णन से हमारा आशय पृथ्वी की सतह, वायुमंडल और पृथ्वी की आंतरिक संरचना है। अब पृथ्वी की सतह पर स्थल मंडल और जलमंडल पाए जाते हैं। स्थल मंडल पर मानव से संबंधित विशेषताओं का अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत, जबकि मानव की आर्थिक क्रियाओं से संबंधित विशेषताओं का अध्ययन हम आर्थिक भूगोल के अंतर्गत करते हैं। क्लियर? इसमें कोई समस्या नहीं है। अब भूगोल में अगर हम पढ़ें बेटा, तो भूगोल को हम बेसिकली तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। अभी जो हम पढ़ रहे हैं प्रतियोगी परीक्षाओं के अंतर्गत देखें तो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है वो बात हम करते हैं भौतिक भूगोल की। यहाँ एक टर्म आता है भौतिक भूगोल। और भौतिक भूगोल में हम इसको डिवाइड कर लेते हैं भू आकृति विज्ञान, भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान और साथ ही साथ समुद्र विज्ञान। तो विशेषता जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको पढ़ना है वो ये तीन पार्ट आपको पढ़ना है। और इसके साथ आर्थिक भूगोल में हम भारत का भूगोल या विश्व का भूगोल का अध्ययन
आने वाली कड़ियों में करेंगे। तो भौतिक भूगोल में आपको 3 पार्ट पढ़ना है, भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान और समुद्र विज्ञान। भू आकृति विज्ञान क्या होता है? तो भू आकृति विज्ञान में पृथ्वी के स्थल स्वरूपीय विशेषताओं का क्रमबद्ध और तार्किक अध्ययन अगर हम करें तो वो विज्ञान की शाखा या भूगोल की शाखा है, जिसे हम कहेंगे भू आकृति विज्ञान। मतलब पृथ्वी की स्थल स्वरूपीय विशेषताओं का जो अध्ययन हम करेंगे विशेषताओं का क्रमबद्ध व तार्किक अध्ययन किसमें करेंगे? भू आकृति विज्ञान में। तो भू आकृति विज्ञान भूगोल की एक शाखा है जिसमें पृथ्वी की स्थल स्वरूपीय विशेषताओं का वैज्ञानिक और तार्किक अध्ययन किया जाता है। जलवायु विज्ञान में हम पढ़ते हैं जलवायु से संबंधित विशेषताओं का अध्ययन करते हैं। समुद्र विज्ञान में समुद्र से संबंधित या जल मंडल से संबंधित विशेषताओं का अध्ययन करते हैं। तो आइए यहीं से टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, और इसमें जो पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे वो टॉपिक हमारा रिलेटेड होगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना से। तो टॉपिक लगा लीजिएगा, हेडिंग लगा लीजिएगा, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जब हम डिस्कस करते हैं तो सबसे बेसिक बात कि स्टार्टिंग में पृथ्वी की सतह, ये हमने एक कट लगा लिया, पृथ्वी की सतह को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। आंतरिक संरचना को 3 परतों में। सबसे ऊपरी परत को नाम दिया जाता है क्रस्ट, दूसरी परत को हम नाम देते हैं मैंटल, और तीसरी परत को नाम दिया जाता है कोर। तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्रस्ट, दूसरी परत को मैंटल और तीसरी परत को कोर नाम दिया जाता है। अब एक बेसिक बात समझिएगा कि जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया, तो यहाँ वाला हिस्सा आपको थोड़ा सा इसकी जो चौड़ाई है ज्यादा दिखाई दे रही होगी, इस तरफ की चौड़ाई कम दिखाई दे रही होगी। इसका कारण ये है कि जो क्रस्ट है ये महाद्वीपों पर बहुत मोटी होती है, इसकी मोटाई क्या है? ज्यादा है, जबकि महासागर के नितल पर इसकी मोटाई कम हो जाती है। इसीलिए मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया है। आपको बेसिकली अभी यही जानना है कि पृथ्वी की आंतरिक परतों को 3 भागों में विभक्त किया गया है, जिसमें पहली परत क्रस्ट है, दूसरी मैंटल और तीसरी कोर है। इन्हीं परतों को पुनः हम अगर विभाजित करें तो हम मानते हैं कि क्रस्ट, मैंटल या कोर, दीज आर कॉल्ड, इसका एक नाम दिया गया है सियाल, दिस इज द सीमा और निफे। तो सियाल, सीमा, निफे। तो क्रस्ट का एक नाम सियाल है, मैंटल का एक नाम सीमा है और कोर का एक नाम निफे है। ये नाम देने के पीछे रीजन है कि हम मानते हैं कि जो क्रस्ट है वो बनी होती है सिलिका और एल्युमिनियम से, सीमा हमारी निर्मित है सिलिका प्लस मैग्नीशियम से, जबकि निफे नाम की परत निर्मित है निकिल और आयरन से। तो क्रस्ट, मैंटल, कोर या सियाल, सीमा और निफे। तो ये बेसिक बात हो गई। इसके साथ ही जान लीजिए आगे जो हम डिस्कस करेंगे, आप चाहें तो ये बनाते हुए चलिएगा। एक बेसिक डिस्क्रिप्शन हम या मैं इसे रेज करना चाहूँगा ताकि हमें पूरा स्ट्रक्चर मिल सके। नोट कर लीजिएगा या इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, इसको हम आगे डिस्कस करते हैं।
दिस वन, ये हमारा क्रस्ट है, ये मेंटल है और ये कोर है। इसको हम पुनः विभाजित कर रहे हैं। ये मैंने क्रस्ट को 2 भागों में विभाजित किया, फिर मेंटल को विभाजित किया, उसके बाद कोर को भी इतनी ज़रूरत नहीं है इसकी, बेसिक चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और ये मेंटल को मैं पुनः 2 भागों में ऐसे विभाजित कर रहा हूँ, आप समझिएगा। तो आप जानिएगा कि ये पूरा हिस्सा कहाँ से मैंने क्रस्ट लिया है, और आप देखेंगे तो मेंटल को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। 2 पार्ट में, एक ऊपरी मेंटल और एक निचला मेंटल है। ऊपरी मेंटल को हमने 2 पार्ट में फिर से बांट दिया गया है। तो क्रस्ट और ऊपरी मेंटल की ऊपरी परत अगर हम इसको मिला दें तो ये बनाता है स्थल मंडल, या इसका नाम है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर तो किससे बन रहा है ये आप जान रहे हैं, क्रस्ट और ऊपरी मेंटल की ऊपरी परत। तो बन गया क्या, स्थल मंडल बन गया। दूसरा, ऊपरी मेंटल की निचली परत, ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है, दिस वन, इसको कहा जाता है दुर्बल मंडल। दुर्बल मंडल, या सामान्यतः इसको बोलते हैं एस्थीनोस्फीयर। किससे निर्मित होता है तो आप जानिएगा कि यह निर्मित होता है ऊपरी मेंटल की निचली परत से। इसी के साथ ऊपरी मेंटल की मेंटल की निचली परत, इस वाले अगर हिस्से की हम बात करें तो ये वाला हिस्सा कहलाता है मध्य मंडल। मध्य मंडल या मेसोस्फीयर किसको बोलेंगे, मेंटल की निचली परत को, निचली परत को। और कोर को एक बेसिक टर्म दे दिया जाता है पूरे कोर को, तो कोर को बोलते हैं केंद्र मंडल या बैरिस्फीयर। तो मैंने एक बेसिक टर्म दिया, ये क्या है आपका पूरा कोर। तो पृथ्वी की आंतरिक परतों को विभाजित किया गया है स्थल मंडल, दुर्बल मंडल, मध्य मंडल और केंद्र मंडल में। आप समझिएगा स्थल मंडल किसको बोलेंगे, क्रस्ट और ऊपरी मेंटल की ऊपरी परत को बोला जाएगा स्थल मंडल या लिथोस्फीयर। मेंटल की ऊपरी मेंटल की निचली परत को कहेंगे दुर्बल मंडल या एस्थेनोस्फीयर, और मेंटल की निचली परत को कहा जाता है मध्य मंडल या मेसोस्फीयर, और साथ ही साथ केंद्र को बोलेंगे क्या, बैरिस्फीयर। तो ये एक बेसिक टर्म था। ये सारे टर्म्स आगे हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे और इनका हर जगह टर्मिनोलॉजी में यूज होगा। तो जब हम आगे पढ़ाई करेंगे, आगे इसको समझाएंगे, तो वहां इन सारे टर्म्स का यूज करेंगे। इसके बाद एक टर्म हम यूज करेंगे इसी में, आसान तत्व। आसान तत्व, या इसको एक नाम दिया जाता है डिसकॉन्टिन्यूटी। डिसकॉन्टिन्यूटी, डिसकॉन्टिन्यूटी क्या है, ये एक संक्रमण क्षेत्र होता है। संक्रमण क्षेत्र, या सीधा बोले हम ट्रांजिशन जोन, मतलब एक ऐसा एरिया जो 2 क्षेत्रों की विशेषताओं को प्रदर्शित करे, उसे हम कहेंगे संक्रमण क्षेत्र या ट्रांजिशन जोन। सपोज करिए कि ये क्षेत्र है शहर का, ये क्या है, शहर है,
और ये क्षेत्र है गांव। ये जो बीच का क्षेत्र है ये शहर और गांव दोनों की विशेषताओं को व्यक्त करता है। तो इस क्षेत्र को बोले जाएगा, या आप अशांतत्य बोल दीजिए या संक्रमण क्षेत्र। तो संक्रमण क्षेत्र या अशांतत्य या डिसकंटिन्यूटी उस क्षेत्र को बोलेंगे जो कि दो भिन्न विशेषताओं को प्रदर्शित करता है, या आप कह सकते हैं कि दो भिन्न विशेषताओं को मिलाने वाले क्षेत्र को सीधा सा वर्ड दे दिया जाता है अशांतत्य या डिसकंटिन्यूटी या ट्रांजिशन जोन। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए, अब आगे देखते हैं। अब मैं फिर से इस स्ट्रक्चर को बनाता हूं। ये पृथ्वी के एक हिस्से का हमने भाग ले लिया, कट ले लिया, क्रस्ट, मेंटल कोर, और फिर से हम इसको डिवाइड करेंगे। अलग अलग कलर का यूज इसलिए करते हैं कि आपको बेसिक रूप से ये चीजें समझ आए। अब समझिएगा, ये जो मैं ऊपर एरिया लिख रहा हूं दिस में, इसको कहा जाता है बेटा कोन राड आसान तत्व। तो दिस इज द कोन राड आसान तत्व। दूसरा मैं नाम ले रहा हूं इसको, ये जो मैं लाइन दिखाया हूं इसी को मैं दिखा रहा हूं। ये लाइन क्या कर रही है, क्रस्ट को दो भागों में विभाजित कर रही है। दिस इज द मोहो आसान तत्व या मोहो डिसकंटिन्यूटी। कोन राड मोहो, दिस इज द